पहाड़ों पर बारिश कहर ढा रही है। बारिश के मौसम में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है और ऊपर से नीचे आने वाला मलबा भी अपनी जद में लेकर तबाही मचाता है। बारिश के चलते मिट्टी कटती है और घर भी जमींदोज हो जाते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और देहरादून में बारिश के सबब कुछ मकामात पर लैंडस्लाइड हुआ है। पिथौरागढ़ के धारचूला इलाके में शनिचर की रात आसमान से आफत की बारिश हुई। धारचूला की छोटी छोटी नदियां बारिश के सबब खतरनाक शक्ल अख्तियार करने लगी। रात करीब 2 बजे मुनस्यारी में गदेरे तुगियानी पर थे। छोटी बगड़ इलाके में 4 मकान पूरी तरह से दरिया की भेंट चढ़ गए। लोग जिस हालत में थे अपनी जान बचाकर भागने लगे। हमारा मकान पूरा बह चुका है। रात के 2:30 बजे करीबन हम नींद में थे तो मकान हिलने लगा। हम उसकी वजह से जल्द भागे। सामान उठाने का भी हमें टाइम नहीं मिला। हमारा सभी सामान जो गाय बच्चे थे सब बह चुके हैं और हमारा इसी जो कपड़े भी पहने इसी हालत में हम रात भर से, ना हमारे पास रहने के लिए कहीं ज़मीन है ना कोई मकान है। लोगों को लगा कि कहीं ये 2013 की तारीख दोबारा तो नहीं दोहरा रही। मुनस्यारी के तहसील भवन में भी पूरी तरह से मलबा भर गया। मुनस्यारी को जोड़ने वाले कई पुल बर्बाद हो गए हैं, जिससे कि मुनस्यारी अभी पहुंचना आसान नहीं है। डीएम भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने पूरे मामले की जानकारी ली और अफसरान को फौरी तौर पर राहत की हिदायत दी है। छोटी बगड़ बंगापानी में जो है कल रात को लगभग 3 बजे के करीब नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से जो है भू कटाव हुआ है और उसमें 5 मकान जो है नदी में समा गए हैं और उसके अलावा जो 3 मकान उससे बगल में लगे हुए थे वो भी खतरे के निशान के जद में आ गए हैं। उन सभी परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर लिया गया है। आज हम लोगों ने यहाँ पे समस्त विभागीय अधिकारियों को बुलाते हुए उन सभी परिवारों को राहत सामग्री का वितरण किया है। और बात देहरादून की। उत्तराखंड में हो रही बारिश लैंडस्लाइड की वजह बन रही है। देहरादून के बालाई हिस्सों में कल से कई जगह पर लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पहाड़ों से मलबा गिर रहा है। कई सड़कों को नुकसान पहुंचा है। कई जगह मलबा आने से ट्रैफिक पूरी तरीके से मुतासिर हो गया है। बारवाला से जुडो और कालसी से यमुना पुल का सड़क भी कई जगह टूट गया है। नाले के पानी से मिट्टी, बजरी और पत्थर बहकर आ रहे हैं। इसके सबब कई घरों के लिए मुश्किलें पैदा हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में सैलाब और बारिश की वजह से हालात बहुत खराब हैं। खासतौर से नेपाल के तराई में बसे जिलों में सैलाब का खतरा ज्यादा रहता है, लेकिन मुजफ्फरपुर और पटना में भी पानी का भराव बना हुआ है, जो कि हटने को तैयार नहीं है। नेपाल में हो रही लगातार बारिश के सबब वहां की नदियों में तुगियानी है, जिसका असर बिहार में तराई जिलों में पड़ रहा है। पसाह नदी में तेजी से पानी आने के सबब उस वक्त मुश्किल खड़ी हो गई जब एक एम्बुलेंस नदी के पानी में पत्थरों के बीच फंस गई। एम्बुलेंस पानी में फंसी थी और पीछे से पानी तेज रफ्तार से आ रहा था। कहां तो एम्बुलेंस मरीज की जान बचाने के लिए आई थी और कहां उसकी जान के ही लाले पड़ गए। पहले ये मालूम नहीं था कि पहाड़ी नदी में इतनी तेजी से पानी आ जाएगा। पानी के बहाव को देखकर लग रहा था कि पानी किसी को भी अपने सामने टिकने नहीं देगा। हालात को भांपते हुए इलाके के लोग मौके पर पहुंच गए और बहती हुई नदी में पत्थरों को हटाकर लोगों ने रास्ता बनाया। वही दूसरा मामला जिले के त्रिशूली नदी का है, जहां नदी की बीच धारा में 3 लोग फंस गए। त्रिशूली नदी के धार की रफ्तार और उफनती नदी को देखकर सबका दिल बैठा जा रहा था, लेकिन नेपाल के रेस्क्यू टीम ने हिम्मत दिखाते हुए पानी में अपनी कश्ती उतार दी और नदी में जाकर पानी से घिरे लोगों को बहिफाजत बचाकर बाहर निकाली। अगली तस्वीर बिहार के बेतिया जिले की है, जहां चनपटिया इलाके में बारिश ने लोगों को बेहाल कर रखा है। हालात ये है कि सड़क पर 1 फीट तक पानी जमा है और चनपटिया थाने में तो जैसे पानी ने कब्जा ही कर रखा है। पूरा पुलिस थाना, सिपाहियों के बैरक और थाना इंचार्ज की रिहाइशगाह सब कुछ जेर-ए-आब है।
पूरा थाना जलमग्न हो गया है। पूरा थाना, आधा थाना लगभग डूब चुका है। पीछे सिपाही लोगों का जो बैरक है वो भी पूरा लगभग डूब गया है। उन लोगों के बैरक में पानी चला गया है और जो सरकारी आवास बने हुए हैं उसमें भी जो है लगभग सभी क्वार्टर में पानी जा चुका है। काफ़ी दिक्कत हो रहा है। हम लोग नगर पंचायत से बात किए हैं, वो लोग भी समस्या का समाधान कर रहे हैं। लेकिन मुजफ्फरपुर की तस्वीर भी बेतिया से कम नहीं। शहर का हाल देखिए, जो शर्म से पानी पानी हो रहा है। ये इलाका है मोती झील का। मोतियों का तो पता नहीं, अलबत्ता झील जरूर बन चुकी है। दुर्भाग्य है मुजफ्फरपुर का कि यहाँ के नगर विकास मंत्री जो बिहार सरकार के हैं वो यहाँ के विधायक हैं और हर बार वादे और दावे करते हैं, लेकिन कहीं से भी इन्हें जल जो जमाव होता है उससे निजात नहीं मिल पाता है, जिससे आम लोग परेशान होते हैं। हद से ज़्यादा कचरा स्थिति हो गया है। ये हाल हो गया है मुजफ्फरपुर में। न सिर्फ मोती झील कल्याणी, कई इलाके जलमग्न हैं। पानी में आए हैं तो बिना परेशान हुए पार नहीं हो सकते। कितना भी तजुर्बेकार सवार हो, बाइक में पानी घुसा तो पानी पानी होना तय है। बहुत कचरा स्थिति हो चुका है यहाँ का। बहुत ही कचरा स्थिति है, बहुत हद से ज़्यादा है। लेकिन जरा उनकी सोचिए, जो अपनी मेहनत से ठेला रिक्शा खींचते हैं, उन्हें बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। बहुत दिक्कत है साहब, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। ठेला नहीं खींचा रहा है। ये हाल उस जिले का है जहां से रियासत के वजीर बराए शहरी तरक्कियाती चुनकर आए हैं, जिनके अपने ही असेंबली हलके का ये हाल है। ये नजारा बिहार की राजधानी पटना का है। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन पानी भरने से मुश्किलात में इजाफा भी हो गया। पानी सड़कों पर जमा है और गाड़ियों के पहिए डूबे हुए हैं। महकमाए मौसमियात की माने तो बिहार के 15 जिलों में बारिश और आसमानी बिजली का अलर्ट जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।